हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कई शायरों ने पढ़ा, मुफ्ती साहब की तकरीर बहुत अच्छी हुई। बिला वजह आला हजरत हैं क्या वो? पेटों में दर्द होते हैं, हाथों में दर्द होते हैं, हाथों में ऐठन होती है। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत क्यों है आला हजरत? अबे आला हजरत अल्लाह की इज्जत की कसम, आला हजरत को आला हजरत मुस्तफा जाने रहमत ने बनाया, आमिना के लाल ने बनाया। तुझसे हो सकता है तो रोक के दिखा दे, जिसे नबी बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे नबी बना दे जमाने में मजाल नहीं कि कोई उसके तरक्कीर से उरूज और फरोख के सिलसिले को रोक के दिखा दे। खुदा की इज्जत की कसम, ख्वाजा गरीब नवाब मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह की कसम 800 साल पहले हिंदुस्तान का राजा बना दिया था। आज 800 साल के बाद भी अगर कोई राज करता है भारत में तो अजमेर का गरीब नवाज राज करता है। 800 साल पुरानी हुकूमत है, नबी ने बनाया है, किसी देवबंद के समर्थन से नहीं बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे नबी बनाता जमाने में मजाल नहीं कोई इसे बिगाड़ दे। जैसे गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद, मेरे गरीब नवाज को भारत का राजा मेरे मुस्तफा ने बनाया, वैसे ही बरेली के अहमद रजा को आला हजरत मुस्तफा के जिक्र पाक ने बनाया, आमिना के लाल ने बनाया, उनके जिक्र पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन बिगाड़ेगा? बिला वजह आला हजरत है क्या वो सुना नहीं? दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे पीछे भाग रही है, मेरे आला हजरत आगे आगे जा रहे हैं। एक दिन भी कॉलेज में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, एक दिन भी मेडिकल कॉलेज में नहीं गए, एक दिन भी जनाब वाला हायर सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, मोन्टेसरी, फनासी किसी में नहीं गए जनाब वाला। ना 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 ना, एक अल्लाह का कुरान पढ़ाया, मुस्तफा का बयान पढ़ा, और इतने बड़े जबरदस्त आलिम दीन के जनाब ऑक्सफोर्ड पीछे, कैम्ब्रिज पीछे, हार्वर्ड पीछे, काठमांडू यूनिवर्सिटी पीछे जनाब वाला, दिल्ली यूनिवर्सिटी पीछे, हाँ सारी यूनिवर्सिटियां पीछे के। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में आज भी सिर्फ और सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिर्फ 36 प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। 37वां कोई नहीं है मगर कुर्बान बरेली के अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत पर कि जहां तुम्हारा पूरा अकादमिक वर्ल्ड दम तोड़ जाता है, वहां से बरेली के अहमद रजा की इल्मी उड़ान शुरू होती नजर आती है। दुनिया सिमटती है 36 में मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं। दुनिया सिमट गई 36 में, पूरा अकादमिक वर्ल्ड सिमट गया 36 में, मगर ये बरेली का अहमद रजा और बर्रे सगीर का आला हजरत 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में नेपाल वालों ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर एक तरफ इतिहास रच दिया है तो दूसरी तरफ सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया है। सारे इल्मी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। ये अहमद रजा, वो इल्म वाला अहमद रजा, वो अमल वाला अहमद रजा, खुदा की कसम वो हजरतों का आला हजरत। जब मैंने उससे पूछा कि हुसैन पेट में है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन पेट में, सुभान अल्लाह। हसन शिकमे नाद में है, सुभान अल्लाह। ऐसा कौन सी मिली? परेशान तो नहीं? आधा घंटा और माशाअल्लाह, देखते ही ये 35 मिनट हो गए। अभी तो बातें बहुत करने की, अभी जनाबे वाला बात ही कहाँ हुई है। अगर 1 घंटे से कुछ आगे बढ़ जाएगा तो तुम्हारे चेहरे के कलर का नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब तैयार बैठे माशाअल्लाह। क्या यार नेपाली मुसलमान है। नाज़िम साहब, ये आपकी निजामत की फूंकी हुई रूह है। जवाब ना
मैंने सबसे पूछा, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने नहीं समझ में आई, हमारी समझ में नहीं आई, मगर वो जवाब जो बरेली वाले ने दिया हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। हमने कहा सरकार इमाम हुसैन, इमाम हसन मुस्तफा सैयदा ज़ैनब कुबरा, सैयदा ज़ैनब माँ के शिकम में है, खून ग़िज़ा नहीं तो क्या ग़िज़ा है। तो बरेली वाले बहुत सिंपली स्टाइल में बोले, अरे काय को तुलना करता है उनकी अपने से, तू कहाँ वो कहाँ, तू सर से लेकर पांव तक मादियत वाला। और उनकी शान ये है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुसैन नूर का टुकड़ा है, हसन नूर का टुकड़ा है, ज़ैनब नूर का टुकड़ा है, माँ के पेट में उनकी ग़िज़ा भी नूर है, उनका खाना भी नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आदम, अज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अली अलग है ज़माने में, सुभान अल्लाह। और उनकी माँ भी जनाब वाला अपनी इम्तियाज़ी शान रखती है। जब पेड़ ऐसा है तो अंदाजा लगा लो फल कैसा होगा। हुसैन जनाब वाला खुदा की कसम ज़माने में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जनाब वाला जहाँ तक हुसैन की बात करें तो खुदा की इज्जत की कसम, कब की बात करें हज़रत इमाम हुसैन जनाब वाला वो हैं जिनको जनाब वाला फरिश्ते अल्लाह की कसम झूले झुला रहे हैं। जन्नत से जनाब वाला जिनके लिए हुल्ले आते हों और फरिश्ते जिनके झूले झुलाते हों, इस एतबार से मेरा हुसैन मुख्तलिफ है ज़माने में। तवज्जो चाहता हूँ बिरता और आसपास वालों, तवज्जो चाहता हूँ। अली अलग है, फातिमा अलग है और मेरा हुसैन अलग है ज़माने में, इस एतबार से कि दुनिया में मैंने अपने बेटे का नाम मैंने रखा है, इन्होंने अपने बेटे का नाम इन्होंने रखा या इनकी माँ ने रखा है, और जनाबे वाला इनकी माँ ने रखा है या मोहल्ले के इमाम ने रखा है। तुम्हारा नाम इमाम साहब ने रखा है या जनाबे वाला मौलाना साहब ने रखा है या अम्मी जान ने रखा है या बाबा जान ने रखा है। फूफा रखते हैं या खालू रखते हैं या जनाबे वाला कोई रिश्तेदार रखता है, कोई बड़ा मोहल्ले का रखता है, मगर हुसैन ज़माने में अलग है इस एतबार से कि हुसैन जब पैदा होते हैं, इमाम पाक जब पैदा होते हैं, खुदा की इज्जत की कसम उनका नामे वाला सैयदा नहीं रख रही हैं, तैयबा नहीं रख रही हैं, खानदानी नहीं रख रहे हैं, यहाँ तक के मुस्तफा के दरबार में लाए गए। सही हदीस है, मुस्तफा के दरबार में लाए गए, नाम रख दिया जाए नवासे का। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया हम नहीं रखेंगे, जिब्राइल रखेंगे। जिब्राइल हाजिर खिदमत हो गए जनाब वाला हजरत जिब्राइल से। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया नाम रख दिया जाए, हम नहीं रखेंगे, इसका नाम अल्लाह रखेगा। हजरत मोहतरम हाँ, तो खुदा की कसम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने एक का नाम शब्बीर रखा, एक का नाम शब्बर रखा, एक का नाम हसन रखा, एक का नाम हुसैन रखा। ये जमाने का पहला हुसैन है लोगों, इससे पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं था। मक्के में कोई हुसैन नहीं, मदीने में कोई हुसैन नहीं, ताइफ में कोई हुसैन नहीं, अजम में कोई हुसैन नहीं, पूरे अरब में कोई हुसैन नहीं। उस वक्त हुसैन नाम रखने का चलन नहीं था, हुसैन नाम रखने का चलन नहीं था। ये नाम किसी ने आज तक रखा ही नहीं था, किसी ने नहीं रखा था ये नाम। ये नाम पर्दा खिफा में था, पर्दा खिफा में था, पहली बार ये नाम रखा गया है। तो फातिमा के बेटे का नाम रखा गया है, अली के बेटे का नाम रखा गया है, अल्लाह ने रखा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पहला हुसैन है, इससे पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं, इससे पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं। न मक्के में हुसैन है, न मदीने में हुसैन है, न ताइफ में हुसैन है, न यस्रब में हुसैन है, अरब में कोई हुसैन नहीं, अजम में कोई हुसैन नहीं। हुसैन से पहले जमाने में कोई हुसैन नहीं, एक अकेला हुसैन है, एक अकेला हुसैन है। मगर खुदा
की कसम आपको जनाबे वाला हिस्ट्री पढ़ के सुनाता हूँ। और लोगों, हुसैन से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं, मगर जहाँ तक सवाल है नाम यजीद का, तो उस टाइम यजीद नाम रखने का चलन था दुनिया में। मक्के में कई यजीद थे, मदीने में कई यजीद थे। किसी के दादा का नाम यजीद था, किसी के फूफा का नाम यजीद था, किसी के खालू का नाम यजीद था, किसी के बेटे का नाम यजीद था। उस वक्त यजीद का नाम जनाबे वाला धड़ल्ले से रखा जाता था, कोई भी रख देता था। किसी ने अपने बेटे का रख दिया, किसी ने भतीजे का रख दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मेरे हुसैन का नाम पहली बार अल्लाह का वजल्ला ने रखा, उससे पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं। और जनाबे वाला हाँ, वो नेपाल वालों, चाहे वो इंडिया हो या नेपाल हो, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी मुल्क, कोई सी भी कंट्री हो, कोई सी भी कम्युनिटी हो, आज मुहर्रम की नहीं सफर की कितनी तारीख हो गई? आज 13 तारीख, सफर की 13 तारीख है। पूरा मुहर्रम देख लो जनाबे वाला, पूरा मुहर्रम देख लो, 29-30 दिन देख लो, आज 13 दिन हो गए हैं। अभी दिन भी सफर के बाकी हैं। बात सिर्फ सफर की थोड़ा ही है, रबीउल अव्वल की थोड़ा ही है, जनाबे वाला बात रबीउल सानी की थोड़ा ही है। और नेपाल वालों, बिरका वालों, ये मैं कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन है, करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन है। और करबला से पहले जमाने में हजारों यजीद थे, हजारों यजीद, हजारों यजीद, मगर नक्शा पलट गया है आज, नक्शा पलट गया है आज, नक्शा पलट गया है आज। हज़रात मोहतरम, एक तुम नहीं जो बिरका में बैठे हो, एक वो नहीं जो दिल्ली में बैठे हैं, एक वो नहीं जो जनाब मुरादाबाद और बरेली में बैठे हैं, एक वो नहीं जो मुंबई में बैठे हैं, एक वो नहीं जो काठमांडू में बैठे हैं। रात के 12:40 हो रहे हैं और इस 12:45 पे एक आदमी भी तुम में का जाने को तैयार नहीं है। यहाँ से 12:45 बजे तुम यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो बताओ मुझे। हजरत किसी की याद का चराग लेके बैठे हो, किसी की मोहब्बत में बैठे हो, किसी की मोहब्बत में बैठे हो, किसी की मोहब्बत का चराग जलाए बैठे हो। अब्दुल्ला घर चले जाओ, गजाली साहब घर चले जाइए, हाजी रजब अली घर चले जाइए, हाजी अब्दुल कयूम चले जाइए, अली शेख चले जाइए, कोई जाने तैयार नहीं। आंखें सबकी खुली हैं, खुदा की कसम किसी आंख में नींद नहीं है। वजह क्या है? तुम जनाबे वाला मोहब्बत का चराग लिए बैठे हो। करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन है, मगर करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन, करबला से पहले जमाने में हजारों यजीद, मगर करबला के बाद अल्लाह की इज्जत की कसम एक नेपाल का बेटा नहीं, एक जनाब इंडिया का दिल्ली नहीं। हज़रात मोहतरम, हर देश में, हर कंट्री में, हर कम्युनिटी में, हर नेशन में, जंगलों में, मंगलों में, सहराओं में, बयाबानों में, जंगलों में, हाँ पानी में, पानी के नीचे, खलाओं में, फिजाओं में, जिधर देखो बिरता वालों, बात तुम्हारी नहीं। तुम जैसे लाखों करोड़ों लोग दुनिया में 12:45 बजे हुसैन की मोहब्बत का चराग लगाए बैठे हैं। बात की दलील है कि करबला से पहले जमाने में एक हुसैन था, मगर करबला के बाद अल्लाह की कसम पासा पलट गया। जिधर देखो हुसैन ही हुसैन नजर आता है, जिधर देखो हुसैन ही नजर आता है। हर घर में हुसैन है, हर घर में हुसैन है, मोहल्ला मोहल्ला हुसैन है, बस्ती बस्ती हुसैन है, करिया करिया हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, हर सर में हुसैन है, हर जिगर में हुसैन है, हर जबान पे हुसैन है। मैं तो कहूँ घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, कतले हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, अज़मत शहीद आजम, शान शहीद आजम, मसलके आला हज़रत मुफ्ती इमरान रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर। मैं इसमें ये रुक गया था कि नारा ये भैया लगा रहे थे, मुझे स्टेज का नारा ज्यादा अच्छा नहीं लगता।
तवज्जो है। स्टेज का नारा लगता है तो मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, पर्सनल व्यू, कि ये नारा लगाते हैं तो शायद आप लोग ये कहते होंगे तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये नारा लगाते तो इसलिए कि जब कोई नीचे से नारा लगाता है तो मुझे इसलिए खुशी होती है कि किसी की बात समझ में आ रही है। तो नारा तुम लगाओगे बहुत खुशी होगी, सीना चौड़ा हो जाएगा। स्टेज से तो बस इतनी तवक्को, इतनी उम्मीद है कि ये हजरत बैठ रहे हैं, कीमती वक्त देते रहे, यही काफी है। आगे बढ़ूं, अरे बढ़ूं, चारों तरफ हुसैन ही हुसैन है। सुभान अल्लाह। ज़माने का एक इकलौती हस्ती, करबला से पहले एक, करबला के बाद घर घर। सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों हुआ जनाब? गांधी जी ने ठीक कहा, बहुत अच्छी बात कह गए। गांधी जी मुसलमान नहीं है मगर बड़ी अच्छी बात कह गए। गांधी जी का नाम तो सुना है ना? अरे गांधी जी को जानते हो ना, हमारे इंडिया के फादर हैं वो, फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया। गांधी जी मुसलमान नहीं है वो, मगर क्या प्यारी बात कह गए वो, सुभान अल्लाह। और ये समझा गया कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों के हुसैन नहीं है। तुम क्या समझते हो तुम्हारी संपत्ति है हुसैन, तुम्हारी प्रॉपर्टी है हुसैन? हुसैन सिर्फ मुसलमानों का हुसैन नहीं, हुसैन पूरी दुनिया का हुसैन है। हर वर्ग का हुसैन है, हर समुदाय का हुसैन है, हर कास्ट का हुसैन है। ये गांधी जी कह गए, गूगल पे सर्च मारो अभी देखो, गांधी जी कहते हैं, उन्हीं के अल्फाज सुनाता हूं, उन्हीं के वर्ड्स रिपीट करता हूं। कहते हैं, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। उन्हीं के अल्फाज हैं, नॉन मुस्लिम है मगर समझ गए हुसैन क्या है। और ये कलमा पढ़ के गद्दार समझ ना सके करबला में। अरे गद्दार गद्दार, 1400 साल हो गए इसी गद्दारी के नासूर ने बर्बाद कर डाला है दीन और मिल्लत को। तवज्जो है, गद्दारी, गद्दारी नासूर है, गद्दारी दीमक है, गद्दारी जड़ों को खोखला करने वाला कीड़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हिस्ट्री पढ़ के देखो, सामने गद्दार खड़े हैं। उमर फारूक आजम ने शहादत का जाम पी लिया, सामने गद्दार खड़े हैं। हजरत उस्मान गनी को देख लो, शहादत का जाम है, हाथों में शहादत का जाम है, और जनाब बैकग्राउंड में गद्दारी है। मौलाए कायनात को देख लो, फजर की नमाज में हमला है, शहादत का जाम पी लिया है, बैकग्राउंड में गद्दार खड़े हैं। हजरत इमाम हसन को देख लो, जनाबे वाला बैकग्राउंड में गद्दार खड़े हैं। करबला का मैदान देख लो, बार बार कहता है मेरा हुसैन। हजरत पत्थरों का कलेजा फट जाता, पत्थरों का कलेजा फट जाता। अल्लाह की कसम ज़मीने करबला भी थरथरा रही होगी जब मेरा हुसैन उन कलमा पढ़ने वाले बेईमानों के सामने यूं कहता होगा, अरे तुम नहीं पहचान सकते मुझे, मैं कौन हूं? तो पूछ के देख लो, तुम्हारे बीच में फला का बेटा फला मौजूद है, फला का बेटा फला मौजूद हो, पूछो उसके सामने मुस्तफा जान रहमत ने, मैं वही हुसैन हूँ कि मुस्तफा जान रहमत ने मेरी जबीनों के पोसे लिए हैं। मैं वही हुसैन हूँ जिनको मुस्तफा जान रहमत ने अपने दोष पर सवार किया था। मैं वो हुसैन हूँ, पूछ कर देख लो, वो उसका बेटा फला का बेटा फला खड़ा है तुम्हारे बीच में, पूछ कर देख लो। फातिमा का मैं वही राज दुला रहा हूँ, जब मैं मस्जिद में आता था ठोकर लगती थी, गिरा चाहता था तो आमिना का लाल मेरी वजह से मिंबर छोड़ के मुझे उठाने आ जाता था। मैं वही हुसैन हूँ, वही हुसैन हूँ कि मुस्तफा जान रहमत की पाकीज़ा पीठ पे बैठ जाता था। बचपन में तो मुस्तफा इस ख्याल से सजदे को लंबा कर देते थे कि कहीं मेरा बेटा हुसैन मेरी पीठ से गिर ना जाए, तकलीफ ना हो जाए। पूछ के देख लो तुम,
उनसे पूछो हज़रत मोहतरम मेरा वो हुसैन पूरे करबला में बागियों के सामने, हत्यारों के सामने, शकियों के सामने, कम ज़र्फ़ों बेईमानों के सामने, हत्यारों के सामने, खाइनों के सामने, बेईमान बेमाना चीटर, इन चीटरों के सामने, हज़रत मोहतरम कलमा पढ़ने वाले इन चीटरों के सामने खुदा की कसम मेरा हुसैन बार बार कह रहा है मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, आइडेंटिफाई मी, और मुझे पहचानो मैं वो हुसैन हूँ। मगर जनाबे वाला जवाब में क्या है बताओ, रिप्लाई क्या है, आंसर रेस्पॉन्स क्या है बताओ। तीर है, सनसनाता हुआ तीर है, चलती हुई तलवार है हज़रत मोहतरम, हाँ हाँ गले काटती हुई वो घोड़े जो अली अकबर की जवानी को, वो घोड़े जो अपने सुमो के तले अली अकबर की जवानी को कुचल डाले, जवाब में वो घोड़े हैं, जवाब में वो तीर है। ये कैसे कलमा पढ़ने वाले हैं? एक तरफ गांधी जी हैं, मुसलमान नहीं है, मगर कहते हैं आई है वन फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑपरेट। और अगर आपको बेईमानों और कलमा न पढ़ने वालों का किरदार अगर आपको समझ में नहीं आता तो कुरान का तीसरा पारा पढ़ के देख लो, खूब समझ में आ जाएगा कि उस जमाने में भी जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था वो हुसैन को कैसे समझते थे। बेशक परेशान नहीं ना, इजाजत थोड़ा और आगे बढ़ लूं? जी। अरे जिक्र है तो जिक्र है, अल्लाह का शुक्र है, रोजाना जाना सोना तो लगा रहता है, रोजाना जनाब बड़ा दुनिया भर के काम लगे रहते हैं, मगर जनाब ऐसी रातें कभी मिलती हैं, ऐसी बातें कभी मिलती हैं। मेरे हुसैन छोटे हैं, हसन छोटे हैं, एक दिन जनाबे वाला बेईमानों का एक जत्था आ गया, यानी कलमा ना पढ़ने वालों की एक टीम आ गई, एक गिरोह आ गया, ग्रुप आ गया। ये क्रिश्चियनों का ग्रुप था, ईसाइयों का ग्रुप था। तीसरा पारा जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, नॉन स्टॉप कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो पूरी चाहिए, पूरी तवज्जो चाहिए। हर पूरे वजूद को कान बना के इधर ही रख लो, कोई जुमला मिस ना हो जाए, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। एक जुमला भी मिस हो गया तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा, इसलिए पूरी तवज्जो इधर रखिए। बेईमान है ये, यानी कलमा ना पढ़ने वाले, वो चीटर, ये बेईमान कलमा ना पढ़ने वाले आए हैं, एक गिरोह है, एक जत्था है, पूरी टीम आई है, क्रिश्चियन है, आके मेरे नबी से कहते हैं मुनाजरा करेंगे हम आपसे। मुनाजरा जानते हो ना, डिबेट विद एविडेंस, डिस्कशन के साथ, जिसका प्रूफ भारी वो जीत गया, जिसकी दलील भारी, जिसकी दलील ये मुनाजरा हो गया। मुनाजरा करेगा किससे? नबी से। तवज्जो है, इनकी हिम्मत नबी से मुनाजरा कर लेंगे ये। तो मेरे ने फरमाया अरे तुम इधर देखो, है ना तवज्जो? मुस्तफा से इल्म का कोई पैमाना मेरे पास नहीं कि मैं मुस्तफा के इल्म को नाप के दिखा दूं। इमरान हनफी एक गुलाम अपने मुफ्ती आजम सरकार का बस इतना कहना चाहेगा नेपाल वासियों कि इल्म फैला ही नबी की वजह से। सुभान अल्लाह, नबी की वजह से। किसकी वजह से? बहुत बड़ी बात हुई, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, मैंने 400 पेज की बात कह दी, 1 सेकंड में कह दी। 400 पेज किताब की बात 1 सेकंड में कह गए। इल्म फैला ही नबी की वजह से। यही वजह है कि 1400 साल पहले नबी आए और 1400 साल से ही दुनिया में तरक्की हुई। सुनने की बात है।
अरे जनाबे वाला 1400 साल पहले बताओ माइक था, 1400 साल पहले बिजली थी, 1400 साल पहले रडार था, 1400 साल पहले ट्रेन थी, 1400 साल पहले प्लेन था, 1400 साल पहले मोटरसाइकिल थी, 1400 साल पहले स्प्लेंडर थी, पल्सर थी, 1400 साल पहले कोई बस थी, कोई जनाबे वाला इरेटा किरेटा कोई थी, तो 1400 साल पहले कोई गाड़ी थी। 1400 साल पहले क्या इंसान नहीं थे? इंसान थे, मगर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास इल्म नहीं था, इल्म नहीं था उनके पास जनाबे वाला। 1400 साल पहले इंसान थे और 4500 साल तक ऐसे ही जी गए वो, उनके पास इल्म नहीं था। उनके समाज में इल्म को अल्लाह ने फैलाया ही नहीं था। जानते हो क्यों नहीं फैलाया था? बस 1 मिनट में बात हुसैन की है, इसलिए बात जब इल्म की आई है तो 1 सेकंड चाहूंगा। बात बड़े गजब की है, इसलिए कि दुनिया हमसे पूछती है, तुमसे पूछती है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड? दुनिया के लिए मोहम्मद का फायदा क्या है? तो तुम बता सकते हो नबी का क्या फायदा है दुनिया के लिए? अगर कोई बता सकता है तो हाथ उठा के बताए नबी का फायदा क्या है? कि क्रिश्चियन भी मुतमईन हो जाए और जनाब वाला जूसिस भी और जनाब यहूदी भी मुत्तफिक हो जाए। बताओ नबी का क्या फायदा, बताओ तुम्हारे रसूल का क्या फायदा? तो मैं कहूँगा इमरान हनफी मुरादाबादी बबांगे दो आल माइक के मुंह पर डंके की चोट पर मजमे आम अला रऊसिल अशहाद कहना चाहूंगा मेरे नबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से नबी आए हैं दुनिया में तभी से पूरी दुनिया में ज्ञान को बांट दिया गया, इल्म को कॉमन कर दिया गया और नॉलेज को दुनिया में फैला दिया गया। क्योंकि नबी से पहले जमाने में इल्म आम नहीं था। अगर इल्म आम होता तो 50 मंजिला इमारतें बन जाती। इल्म आम होता तो मोटरसाइकिल बना लेते, साइकिल बना लेते, माइक बना लेते, बिजली बना लेते। मगर इल्म आम नहीं था, इसलिए कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, बल्कि अल्लाह की मशीयत ये थी कि पहले धरती पर मेरा रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पते की बात है मगर तुम समझ नहीं सकते शायद इन बातों को। रात के 1 बजे अगर समझ सकते हो इन बातों को, बड़ी कीमती बात कह गया मैं, अनमोल बात कह गया मैं, मगर तुम्हारी शाबाशियां तो शायरों के लिए हैं, इन बातों के लिए कहाँ हैं? मैं एक सवाल का जवाब दे गया। स्वीडन वाला पूछता है जब वो कुरान जलाता है, दुनिया का यहूदी पूछता है जब वो कुरान जलाता है, वो मनहूस कुत्ते, वो मनहूस कुतिये जो कुरान को पैरों के नीचे रखकर फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल कराते हैं और कहते हैं हमने कुरान का अपमान कर डाला। अबे ओ सूरज की तरफ थूकने वालों, हम जानते हैं सूरज पे थूकने वालों का अंजाम क्या होता है। अगर तुम पूछना चाहते हो मेरे मोहम्मद का फायदा क्या है दुनिया में, मेरे मुस्तफा का फायदा ये है कि जब से नबी आया है, जब से नबी आया है अल्लाह ने कुरान भेजा है, और जैसे ही कुरान आया अल्लाह ने पहली सूरत में घोषणा कर दी अल्लामल इंसान मा लम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है, कुरान आ गया है, इल्म का उजाला फैल गया है। अब जनाब यूनिवर्सिटी बनेगी, अब कॉलेज बनेगा, अब बिजली बनेगी। अब इसीलिए कुरान से पहले दुनिया में कोई स्कूल नहीं। नेपालियों और से सुन लो, कुरान से पहले, नबी से पहले दुनिया में कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई पब्लिक स्कूल नहीं, कोई इजाद नहीं, कोई इसीलिए जनाबे वाला इल्म नहीं है, इसीलिए कॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, इसीलिए विकास नहीं है। और जैसे ही नबी आ गए हैं, कुरान आ गया है, और कुरान के आते ही अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म को आम कर दिया है। और उस इल्म के आम होने का कमाल देखो, ये जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और आज के दौर में मुझ जैसों ने और तुम जैसों ने हवाओं को पकड़ पकड़ के MRS और अपोलो के टायरों में भर दिया, और ऐसा भरा कि कहीं से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर हवा ने निकलने का कोई रास्ता, कोई बाईपास ढूंढ लिया तो खड़े पंचर जोड़ दिया। ये इल्म का कमाल है। बोलो जोर से बोलो, इस इल्म के पीछे कौन खड़ा है? मेरा कुरान। कुरान के पीछे कौन खड़ा है? मदीने वाला मुस्तफा। और जोर से बोलो,
अबे तुम करोगे पिद्दी न पिद्दी के शोरबे, तुम करोगे मेरे नबी से मुनाजरा। बेशक बहुत खूब। हम मुनाजरा करना चाहते हैं, मुनाजरा करना चाहते हैं। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया किस बात का मुनाजरा करोगे, किस टॉपिक का मुनाजरा करोगे, क्या मौजू होगा बातचीत करने का। तो कहने लगे हम ये मानते हैं, हमारा ये अकीदा है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया माअल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा कलिमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, ईसा अब्दुल्लाह है, ईसा अल्लाह के पैगंबर हैं। तो ईसाइयों ने कहा अगर ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है मोहम्मद और मोहम्मद, अगर ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है तो बताओ ईसा का बाप कौन है। तो मेरे नबी ने फरमाया ईसा बगैर बाप के अल्लाह के बंदे हैं, बगैर बाप के। ईसाई बड़ी जोर से हंसे, हंस कर कहने लगे वो बेईमान, कलमा ना पढ़ने वाले वो क्रिश्चियन, कहने लगे ईसा अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, तो फिर उनके बाप का नाम बताइए। मुस्तफा ने फरमाया बगैर बाप के बंदे हैं वो अल्लाह के। तो बड़ी जोर से हंस के बोले बगैर बाप का भी कोई हो सकता है अब्दुल्ला के बेटे। तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कैसी बातें करते हो, इस दुनिया में नहीं रहते हो क्या। अरे ईसा तो बगैर बाप के ही हैं, अल्लाह ने तो बगैर बाप और बगैर माँ के हजरत आदम को पैदा फरमा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दलील भारी पड़ गई मेरे नबी की, नबी की दलील भारी पड़ गई। मुंह देखते रह गए, गर्राते रह गए और जनाबे वालों औड़ी तिरछी नजरों से नबी को देखते रह गए। जैसे ही आड़ी तिरछी नजर, गलत अंदाज नजर उन सालिम कमीने ईसाइयों की पड़ी मुस्तफा पे। अल्लाह को कहाँ गवारा कि कोई नबी को तिरछी नजरों से देखे, अल्लाह को कहाँ गवारा। फौरन जिब्राइल को उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई समस्या तो नहीं है? घंटा तो हो गया है, फिर भी मैं जरा देखूं, आंखें खोल के देखूं। घंटा तो पूरा हुआ है मगर तुम्हारा घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारे घंटे के लिए अभी 15 मिनट और चाहिए मुझे। 15 मिनट इजाजत है? हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो। अरे सबकी इजाजत है। वाह 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 वाह, खुश रहो। पीछे से तो कुछ लोगों ने हाथ भी उठाओ, खुद भी खड़े हो मगर बैठ गए। पीछे क्यों देख रहे? वो खड़े हो, खुश रहो, आबाद रहो। अभी बातें बहुत अभी करे, अभी तो जिक्र पाक बाकी। जी जी, सुभान सुभान अल्लाह। तुम अरे दुनिया में रहते हो तुम, बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा कर दिया अल्लाह ने आदम को। जैसे ही आड़ी तिरछी नजरें पड़ी, गलत अंदाज नजरें पड़ी, जैसे मुस्तफा जान रहमत को घूरा, जैसे ही मुस्तफा जान रहमत पे जनाबे वाले जैसे ही अल्लाह की रहमत को कहाँ गवारा, फौरन जिब्राइल को उतारा। हजरत जिब्राइल आए, कुरान के तीसरे पारे की आयत लेके आए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आयत सुनाऊं जनाबे वाला, आयत सुनाऊं तुम सुभान अल्लाह बाद में कहना। आयत पहले सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ओ मेरे नबी मुनाज़रा नहीं करना, नहीं करना मुनाज़रा इनसे। अब इनसे यूं कहिए, इधर देख, इधर ही देखते रहे। अब इनसे यूं कहिए, तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाता हूं, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूं, तुम भी आओ मैं भी आता हूं, एक मैदान में इकट्ठा होंगे। अब मुनाज़रा नहीं, मुबाहिला होगा। मुबाहिला समझते हो? बरेली वाले हो जरूर समझते होगे। बरेली वालों ने किया है मुबाहिला। जोर से बोलो, जोर से। ये आला हजरत का बेटा मेरा मुस्तफा रज़ा का, मेरा मुफ्ती आज़म, मेरी जान, मेरी शान, मेरी इज्जत का निशान, मेरा वो कंदुना ज़ुखरुना लियौमिना बग़दिना, वो सरकार मुफ्ती आज़म ने मुबाहिला फरमाया आजा मैदान में। जोर से बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम नहीं लेता मैं, आजा मैदान में। कहाँ पे गया वो? आगरा में।
तवज्जो है, हिस्ट्री बताना नहीं चाहता। ये काम बरेली वालों का ही है। बरेली वालों ने जो कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह की कसम याद रखेगी दुनिया। तवज्जो है। आज बिला वजह what difference between बरेली and देवबंद, what difference between बरेली and देवबंद, क्या डिफरेंस है, किस मौजू पे फिर कभी बात करेंगे। मगर आज हम बताए देते हैं कि जब जब मुस्तफा के नामूस पे, जब जब मुस्तफा के नामूस पे बुलडोजर चलाने की कोशिशें मुस्तफा जान रहमत के गद्दारों और मुस्तफा के हक के आबरू के मुश्ताकों को जब भी बुलडोजर चलाने की शामत ने, मुस्तफा जान रहमत की नामूस पे हमला करने की शामत ने जब जब उन्हें उभारा है, अल्लाह की कसम उन उभरते हुए लोगों को अगर किसी ने जवाब दिया है तो बरेली वालों ने ही दिया है। किसी दौर में इमाम अहमद रजा थे, अहमद रजा के बाद मेरा मुफ्ती आजम मुस्तफा, मुफ्ती आजम के बाद अल्लाह की कसम ताजे शरीयत मौलाना अख्तर रजा खान अजहरी मियां, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और आज भी यतीम नहीं बरेली, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बहुत वो पागल खानकाहों वाले, वो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पागल खानकाही, जाहिल पीर, बदमाश कलमकार, नाहंजार खतीब, वो जनाबे वाला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बरेली में। बरेली में कल भी जनाबे वाला तहफ्फुज़ नामूस रिसालत वाले थे, आज भी नामूस रिसालत के तहफ्फुज़ में न जान देखें, न माल देखें, न औलादों के जनाबे वाला औलादों ना औलादों की इज्जत आबरू देखें। अल्लाह की कसम कल भी बरेली वाले सामने थे, आज भी बरेली वाले सामने हैं। बरेली वाले जनाबे वाला देवबंद वालों की तरह कभी बिके नहीं। बरेली की बरेली और देवबंद में यही फर्क है कि हमारा बरेली वाला न कभी बिकता है, न कभी झुकता है, और इंशाअल्लाह न कभी बिकेगा, न कभी झुकेगा। मेरा इमाम अहमद रजा अकेला पड़ गया था उस वक्त में, मगर भारी था जमाने में। बाद में मुफ्ती आजम अकेला था मुबाहले में, मगर भारी पड़ गया था जमाने में। और बहुत सारे मसाइल में मुफ्ती आजम की याद दिलाने वाला वो ताजे शरीयत अकेला पड़ गया था, मगर खुदा की कसम जमाने में भारी पड़ गया था। हज़रत मोहतरम बरेली वालों को कभी ये नहीं लगा कि हमारे साथ बड़ी टीम होनी चाहिए। बरेली वाले तो मैदान में कूद गए हैं। मुबाहले की बात आई तो मेरे मुफ्ती आजम सामने खड़े थे, तब बरेली वालों तुम्हें मुबाहले की तफसील बताना नहीं चाहता। तुम जानते हो मुबाहले का गिराफ और मुबाहले का तसव्वुर क्या होता है। मुस्तफा जान रहमत को अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और मेरे ने अब मुनाज़रा नहीं करना है, अब इनसे मुबाहला करिए और इनसे ये कहिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम खुद भी आओ, मैं भी आता हूँ, एक मैदान में इकट्ठा होंगे। तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे। जो बच गया वो सच्चा, जो सिमट गया वो बेशक। सुभान अल्लाह। ऐसा होगा मुबाहला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। इस कार को रास्ता दे दो और बहुत ही सलीके के साथ, और फिर जिस तरह से बैठे उसी तरीके से बैठे रहो। तवज्जो इधर रखिए, कार को भी निकलने दीजिए और कान इधर रखिए। एक काफ उधर जाए, एक काफ इधर रहे। वक्त तो एक आदमी भी नहीं जा रहा है। आगे बढ़ता हूँ मैं, बहुत कम टाइम लूंगा। बैठ जाओ वहीं, बैठ जाओ, जाओ वहीं बैठ जाओ। तुमने समर्थन दिया है मुझे, तो वो समर्थन का जामा जो है वो उतना नहीं। बस हजरत थोड़ी सी, बस जरा सी बात आगे बढ़ते हैं, बात खत्म करते हैं।
मैंने पहले कहा था आई एम नॉट रोबोट, तुम भी नहीं है मैं भी नहीं हूं। इसलिए बात को तमाम कर, मैं ये कहना चाहता था वो गद्दार ना समझे। और ये देखो तवज्जो है। अब जनाब वाला कहने लगा मुस्तफा जान रहमत फरमाया तुम भी तैयारी करो, हम भी तुम भी अपनी औरतों को लाओ, मैं भी अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम भी अपने बेटों को लाओ, मैं भी अपने बेटों को लाता हूँ। उन्होंने चैलेंज कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। गए वो जनाब वाला, उन्होंने अपनी बहुत तेजी के साथ सुनाता हूँ, उन्होंने अपनी कम्युनिटी में जाकर तैयारी करनी शुरू कर दी। औरतों को बुलाया, बच्चे को बुलाया, खुद भी इकट्ठे हो गए, पूरी पूरी टीम इकट्ठी हुई, ग्रुप खड़ा हो गया, पूरी गैंग खड़ी हो गई जनाब वाले, गैंग खड़ी हो गई सारी की सारी। इधर मेरे नबी ने भी तैयारी फरमाई, मुस्तफा जान रहमत की जब बात आई औरतों की तो मुस्तफा ने आवाज लगाई, आईना फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात जब आई औरतों की, इरशाद फरमाया आईना फातिमा ज़हरा, कहाँ है मेरी बेटी? अर्ज किया बांधी हाजिर है सरकार। इरशाद फरमाया दीन को बचाने के लिए फातिमा मैदान में उतरना होगा, हाजिर हूँ सरकार। बात जब आई बच्चों की, निदा दी ऐनल हसन, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन के नाम पे कहो सुभान अल्लाह। ऐनल हसन, मेरा बेटा हसन कहाँ है? अर्ज किया गुलाम हाजिर है, कम सिन है, हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया मेरे दिल का चैन मेरा हुसैन, हुसैन के नाम पे कहो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके सरकार हाजिर हूँ। बात आई मर्दों की, फरमाया अली बिन अबी तालिब, सुभान अल्लाह। अली बिन अबी तालिब का हुजूर में हाजिर हूँ। पंच तने पाक, पांच बदन पाक, सुभान अल्लाह। अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, नबी पाक। सुभान अल्लाह। यही है पंजतने पाक और यही है कोरोना का सबसे बड़ा इलाज। सुभान अल्लाह। जब भी कोरोना आंखें दिखाए, कोरोना हो या निरा रोना हो, कोई सी भी बला हो, बुखार से मुताल्लिक, एंगू हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया, जितने भी हैं, जो भी आंख दिखाए, पंजतने पाक का नाम उन बलाओं की आंखें खोलने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पांच बदन, पांच पाकीज़ा बदन, पंजतने पाक, अली पाक, नबी पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक। उधर से क्रिश्चियनों का गैंग चला, इधर से मुस्तफा की जमात चली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, मगर एक बात बड़े पते की कहूंगी, मगर कहूंगा 30 सेकंड में, और ये पता लगाऊंगा कि इस बात पे तुम्हारा रिएक्शन क्या है। क्योंकि ये बात मैंने बम्बई में कही तो आधा मजमा खड़ा हो, दिल्ली में कही, वजीराबाद, मुस्तफा वजीराबाद संगम बिहार में तो 40% मजमा खड़ा हो, जो बात अब मैं कह रहा हूँ। मगर अब तुम्हारी ये देखूंगा कि तुम खड़े तो नहीं होना, मगर इस बात को तुम कितना समझते हो, इसको मैं समझने की कोशिश करूंगा। शेर तो नहीं है ये, नज़म तो नहीं है, कलाम तो नहीं है, मगर अब मैं ये देखूंगा कि तुम कलाम पे ही मरते हो, आवाजों के नशेबो फराग, अप एंड डाउन पे ही मरते हो, या इन बातों पे भी तवज्जो देते हो। मैं ये देखूंगा, और जाके जैसे आज मैं बम्बई की मिसाल दे रहे हूँ, दिल्ली की दे रहे हूँ, तो कल को मैं जब जाऊंगा फर्रुखाबाद जाऊंगा, तो मैं वहां बताऊंगा
कि नेपाल वालों ने इस बात को सुना तो उन्होंने रिएक्शन क्या दिया, सुना लूं? अली चले, नबी चले, प्यारे हसन चले, प्यारे आका हुसैन चले, मगर अजीब तरतीब है चलने की। नबी आगे आगे, फातिमा पीछे पीछे और अली सबके पीछे, अली सबके पीछे। सीमा हैदर इधर से ही गई, चोरी छुपे पर्दों की धज्जियां बिखर गई। समाज में बदतमीजी बदतहजीबी का इफरीत मुंह खोले खड़ा है। हर तरफ बेपर्दगी है, बेपर्दगी है। शादियों के मौके पर देखो मुसलमान औरतों का हाल। इधर की औरतें तो अच्छी होंगी, मैं अपनी तरफ की सुना रही हूँ। इधर की औरतें बुरा ना माने, सही है। इधर की औरतें तो माशाअल्लाह खूब तरबियत याफ्ता होंगी, मगर हमारे यहाँ शादियों के मौके इधर ज्यादा है, इधर भी है। अच्छा वो आपका देखा हुआ शादियों के मौकों पे वो बेहूदगियां हैं समाज में, वो पर्दे तार तार हो रहे हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रख के गैरतें नीलाम हो गई। मैं अपनी माँ और अपने बहनों के कानों में अगर कोई रुई ना हो, अगर मेरी माँ बहनों के कानों में कोई डांट ना हो, कोई रुई ना हो, तो अपनी माँ और बहनों के कानों में ये बात डालना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ बहनों को गुज़ार करना चाहता हूँ और तुमसे कहूँगा अपने घर वालों को बताओ ये बात जाके, आगे आगे नबी है, सुभान अल्लाह, पीछे फातिमा है और पीछे मौला अली है। आलम ख्याल में कोई रोक के पूछता, कोई आलम ख्याल में रोक के पूछता, या मुस्तफ़ा जब तरतीब बीवी आगे शौहर पीछे, बीवी आगे शौहर पीछे, फातिमा आगे अली पीछे। जब कैसा होता है कि मियाँ आगे आगे चलता, बीवी पीछे पीछे चलती है। हमने तो ऐसे ही देखा कि मियाँ आगे आगे जा रहे हैं साइकिल लेके, सही है, और बीवी पीछे पीछे जा रही है। पर्दे में जनाबे वाला को पिछले जमाने के पर्दे में बड़े अच्छे पर्दे में करते थे, पूरा बुजुर्ग नहीं पर्दे में रहता था, आगे आगे। अरे ऐसे ही तो होता है कि मियां आगे आगे बीवी पीछे पीछे। अब ये तो आजकल ऐसा भी हो गया कि बीवी चला रही है स्कूटी, पगला पीछे बैठा। लेकिन चलन ऐसा ही था, मियां आगे आगे, बीवी पीछे पीछे। मगर आज बात मैं सुनाना चाहता हूँ, अब आ रही है वो बात। आलम ख्याल में कोई रुक के पूछता, या मुस्तफा अजब तरतीब है। मेरी माँ और बहनों तवज्जो चाहूंगा, किसी की नहीं सुनते हो यहाँ सुन लो। किसी ने रोक के पूछा, सरकार नबी तो मेरे मुस्तफा का किरदार जवाब देता है। मेरे गुलाम इमरान हनफी देखता है कि बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखता। मुस्तफा का किरदार जवाब देता है। सीरत तैयबा के इतने पहलुओं को पढ़ के देख लो, सीरत मुस्तफा का जवाब आता है, किरदार नबी जवाब देता है। ये देख मेरे गुलाम, ये मत देख बीवी आगे शौहर पीछे, ये देख कि बाप आगे है, बेटी पीछे है, शौहर उसके पीछे है, ताकि जहां ये जुमला सुनने का है, बस यही वो जुमला है जिसके लिए जनाबे वाला मैं दुनिया भर की मिसालें दे रहा हूँ आपको कि वहाँ सुना और वहाँ सुना। ये जुमला तुम भी सुन लो। तो जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत का किरदार कहता है, ये देखते हो बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखते कि बाप आगे है, बेटी पीछे है और शौहर सबके पीछे है, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे उसकी बेटी का कदम पड़े
और जहाँ बेटी का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर का कदम पड़े। नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, बीच में फातिमा का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। में चैन अता फरमाए। वाकई आप हज़रात के नारों ने दिल को सुकून बख्शा। अल्लाह ताला आपको भी सुकून बख्शे और दोनों जहान में चैन और करार अता फरमाए, ताकि मेरी बेटी फातिमा के कदमों के निशान को नीचे से जमीन न देखे, ऊपर से आसमान न देखे। नीचे से नबी छुपाते हैं, ऊपर से अली छुपाते हैं। और बरेली वाले इन्हीं मंजरों को देख के फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कहाँ है वो शेर सुनने वाले और जनाबे वाला आवाजों के नशे वो फरात पे मरने वाले शेरों को सुने। ये है शेर, अल्लाह की कसम ये है शेर, जिसका आंचल न देखा महू महर ने। महू महर कहते हैं चांद और सूरज को। जिसका आंचल न देखा महू महर ने, जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उसने दाए नदाहत लाखों सलाम। सैयदा ताहिरा, तैयबा ताहिरा, सैयदा ताहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ, मेरी बहनों, सबक हासिल करो। ये गवारा नहीं कि कदमों के निशान। इसलिए पर्दे का इंतजाम करो। समाज में अगर समाज में बरकत लौटती हुई देखना चाहती हो तो अपने पर्दों की हिफाजत करो, अपने पर्दों की हिफाजत करो, आबरूओं की हिफाजत करो। अपने तुम्हारी आबरू तुम्हारी पूरी मिल्लत की आबरू है, तुम्हारी इज्जत पूरी कौम की इज्जत है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारी अकेली की इज्जत सारे समाज की इज्जत है। इसलिए इस पूरे समाज की इज्जत जो आज दांव पे लगी हुई है, बाज आओ और अपने मकाम को पहचानने की कोशिश करो। तुम फातिमा ज़हरा की कनीज़ें हो, फातिमा ज़हरा की कनीज़ें। तुम सानिया मिर्जा की बांदियां नहीं। बेशक बात हो। तुम बगदाद और बसरा की राबिया बसरिया की बांदियां हो, अपने मकाम को पहचानो। फातिमा ज़हरा की कनीज़ें हो, अपने मकाम को पहचानो। हज़रत मोहतरम, टाइम ज्यादा हुआ जा रहा है, इसलिए मैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ आने की कोशिश करता हूँ। इस शान से हसन चले, इस शान से हुसैन चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब चेहरे क्लियर हो गए तो उधर से वो ईसाई आए, ईसाइयों का सरदार ठहर गए। नजरान के ईसाइयों का सरदार ठहर गया, बोला ये मोहम्मद हैं। अपनी कौम के बूढ़ों से बोला, ये कुरान के तीसरे पारे में तफसीर मौजूद, ये मोहम्मद हैं, ये इनके दाएं और इनके बाएं, ये कौन है? तो कौम के बूढ़े बोले, इनके दाएं इनकी बेटी का बेटा हसन है और इनके बाएं इनकी बेटी का बेटा हुसैन है। तो थोड़ी देर ठहर के बोला, मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। मैं इनका बेईमान है मगर क्या बोलता है, मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। तो कौम बोली हमारी नाक का सवाल है। तो वो कहे नाक कटे या बचे, मगर मैं इनका मुकाबला। तो कहा क्यों, तुम सदर क्यों बने हो, अध्यक्ष क्यों बने हो, तुम सरदार क्यों बने हो? तो बोले तुम रिजाइन ले लो मगर मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। मेरा इस्तीफा ले लो, मैं रिजाइन दे दूं मगर मुकाबला न करूं। कहा क्यों? तो अब उसका जुमला सुनो, कलमा नहीं पढ़ा मगर जुमला सुनो। देखा
कलेमा नहीं पढ़ा, मगर जुमला सुनो और मेरे हसन और हुसैन का मकाम समझो। जिक्र कर रहा है उनका, क्या कहते हैं, मैं इनका मुकाबला नहीं पाऊंगा, अध्यक्ष तुम अध्यक्षता से रिजाइन ले लो, मैं इस्तीफा दे दूं, मगर करूंगा नहीं। कहा क्यों, क्या बात है? तो कहने लगे इन्नी ला रावजुहन लौ सअलल्लाह अय्युज़िल जिबाल ला ज़ाल जिबाल। ये लोग मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मोहम्मद के दाएं बाएं ऐसे चेहरे वाले लोग हैं, ऐसे चेहरे वाले कि ये चेहरे वाले अगर अल्लाह से कह दें कि अल्लाह से कह दें कि अल्लाह पहाड़ों को हटा दे, तो अल्लाह इनके कहने से पहाड़ों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये अल्लाह से कह दे पहाड़ों को हटा दे, तो इनके कहने से पहाड़ों को हटा देगा अल्लाह। मैं नहीं कर पाऊंगा इनका मुकाबला। खुदा की कसम वापस हुए। मेरे नबी ने फरमाया अगर आज मेरे मुकाबले में ठहर जाते ये, वाह 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 वाह। तीसरे पारे की तफसीर में है, अगर ये ठहर जाते और मैं बद्दुआ कर देता और मेरा हुसैन आमीन कह देता, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर जोर से मैं बद्दुआ कर देता, मेरा हुसैन आमीन कह देता, मेरा हसन आमीन कह देता, तो बेड़ा गर्क हो जाता ईसाइयों का। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, ऐसा बाप का बेटा है वो। तो करबला में क्यों कुछ नहीं कर रहा है? डॉक्टर जाकिर नायक यही तो कह रहे हैं, नायक कहूं या खलनायक कहूं? खलनायक कहूं या नालायक कहूं? क्या पावर वाले होते तो हुसैन के होंठ दरियाए फुरात के पानी के लिए नहीं तरसते। अबे सालिम, अहंकारी, अत्याचारी। और आगे भी एक जुमला है, वो बताऊंगा नहीं। तवज्जो है, इसके आगे भी एक जुमला है, सही चारी पे ये वो भी अत्याचारी, अहंकारी। आगे भी एक जुमला है, कारी। देखा, ऐसे ही है, ऐसा ही है। अबे जालिम, हुसैन के दरियाए फुरात के पानी के लिए तरस गए। अरे पावर वाला ऐसा अगर आमीन कह दे तो बेड़े गर्क हो जाए। मेरे नबी कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये वो नबी कह रहे हैं, वो नबी के जमीन और आसमान का सारा निजाम इधर से उधर हो सकता, मगर मुस्तफा का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। मुस्तफा की बोली है अलग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो जाकिर कहता है पावर वाले होते पावर वाले, उसका बाप पावर वाला, उसका नाना पावर वाला, उसका बेटा पावर वाला, उसका बेटे का पावर अजमेर में देख ले, अजमेर में देख, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का पावर, वो पावर वाला। मगर एग्जाम के हाल में तुझे पता नहीं, एग्जाम के हाल में, एग्जाम का हॉल, इम्तिहान हो रहा है, और जब इम्तिहान होता है तो सीएम का बेटा हो या डीएम का हो या पीएम का हो, पावर यूज नहीं कर सकता। जोर से बोले यार, पावर तो है मगर पावर यूज, बल्कि आप भी बाहर खड़े खड़े अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे। नीट का पर्चा दे रहा है मेरा बेटा एमबीबीएस की परीक्षा दे रहा है, मेरा बेटा आईएएस का इम्तिहान दे रहा है, मेरा बेटा पीटीएस का इम्तिहान दे रहा है, मेरा बेटा अल्लाह ही से कामयाबी दे दे, अल्लाह ही से कामयाबी दे। इंटर कर रहा है मेरा बच्चा, अल्लाह ही से कामयाबी दे दे। बाहर खड़े खड़े बोलेगा नहीं बोलेगा, कोई सा भी हो। ऐसे ही करबला में हुआ, हुसैन इम्तिहान दे रहे हैं, फातिमा कहती है अल्लाह मेरे बेटे को सब्र कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। अली ये सर कटा,
अली अकबर की जवानी कटी, खुदा की इज्जत की कसम मेरे अली ने करबला में या हुसैन ने करबला में या फातिमा ने या मेरे नबी ने जब कसम मौजूद है, ये नहीं कहा कि तेरी हिम्मत है तू अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ा देगा, बल्कि जब भी ऐसा हुआ, जब भी कोई शमा बुझी है करबला में, तो नबी ने और अली ने और फातिमा ने एक ही जुमला अर्ज किया अल्लाह से, जिनके लिए जन्नत से झूले, जिनके लिए जन्नत से हुल्ले आए, फरिश्ते झूले झुलाए, अल्लाह की कसम हाँ हाँ फरिश्तों की खता इज्तिहादी तक तो माफ कर दिया गया हो जिस हुसैन की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। बस फरिश्तों का रिकॉर्ड पड़ा है तुमने इतिहास में, खता इज्तिहादी को माफ किया जा रहा है, तू हुसैन का झूला झूले। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो क्षमा बुझ रही है तो फातिमा कहती हैं, ये नहीं कहते कि अल्लाह इसके मुकाबले में कोई आंधी ना आए, कोई तूफान था इसके मुकाबले में कोई ना आए ना, ये कहते हैं अल्लाह मेरे बेटे को आतिल हुसैन सब्रन वाजरा, अल्लाह मेरे बेटे को हुसैन को सब्र अता फरमा, इम्तिहान में कामयाबी। से बोलो हुसैन पावर वाला है मगर पावर यूज पे पाबंदी है। तू कहता है हुसैन के होंठ दरियाए फुरात के पानी के लिए तरस गए, और इमरान हनफी कहता है कि मेरे हुसैन के होंठ दरियाए फुरात के पानी के लिए नहीं तरसे, बल्कि बखुदा बाखुदा बाखुदा दरियाए फुरात का पानी लबे हुसैन के लिए तरस कर रह गया था, हुसैन के होंठों के लिए तरस कर रह गया था। हज़रात मोहतरम तफसील बहुत है, तवील गुफ्तगू की मुतहम्मिल नहीं है ये मजलिस, बड़ा टाइम ऑलरेडी मैंने ले लिया है तुम्हारा, मगर जाते जाते कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम मुकाबला कर नहीं सकते, ये कलमा न पढ़ने वाले हैं, और इधर गांधी जी कहते हैं जो कलमा नहीं पढ़ते, आई हैव फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड, कहते हैं मैंने हुसैन से सीखा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जमाने को जरा जाग तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं। आई हैव इन्फॉर्म हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग, मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा है कि क्या प्यारी बात कह गए, कहते हैं मैंने हुसैन से ये सीखा है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। जैसे हुसैन मजलूम से लड़ाई जीत गए, और उसकी दलील ये है कि रात के 1:32 पे बिरता नेपाल में, उधर दिल्ली में, उधर मुंबई में, उधर तेहरान में, उधर जंगल में, उधर मंगल में, इधर फिजाओं में, इधर खलाओं में, इधर समंदर में, चारों तरफ हुसैन 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 की सनाएं लगाने वाले मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। ये दलील है, करबला से पहले एक हुसैन, करबला के बाद हर घर में हुसैन। ऐसा है प्यारा हुसैन, करबला इंशाअल्लाह फिर सुनाते हैं आज जन्नत वाला, ये जिक्र खैर मेरे हुसैन का। हाय हाय दिल नहीं चाहता कि अभी तुम्हें छोड़ दूं, 5 साल के बाद मिले हो, 5 साल पहले आया था हाजी साहब, कब आया था? 5 साल हो गए, अब 5 साल के बाद फिर अल्लाह जिंदगी देगा तो आएंगे। 5 साल का दौरा पड़ रहा है, इंशाअल्लाह फिर सुनाएंगे। जी तो नहीं चाहते कि छोड़ दूं ऐसे ही, तुम्हारा जी चाह रहा है तुम छोड़ दो, अरे चाह रहा और सुनोगे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो? खुश रहो, आबाद रहो, दोनों जहान में तुम्हें अल्लाह ताला चैन और सुकून अता फरमाए। मैंने जनाबे वाला बड़ा जिक्र कर दिया, और मैं क्या, मैं तो बेइल्म